हेलो। 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 आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। बोल तो लो यार, बोलते भी नहीं आप लोग तो। हाँ भाई, क्या डाउट है आपको, बताओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई? कैसे हो भाई आप लोग? सर अच्छे हैं। बताओ, क्या डाउट है आपको? सर ये जो क्लासेस जो हैं ब्रायोफाइटा की लिवरवर्ट हॉर्नवर्ट और मॉसिस, हम्म। इसमें जो आपने नीचे साथ में लिखवाए थे हिपैटिकोप्सिडा, एंथ्रेसिरोटॉप्सिडा, ये सब इनको कहते हैं या फिर इसके ये अंदर क्लास आते है। हैं? ये क्लास है। सर मतलब जैसे लिवरवर्ट भी तो क्लास है या उसका एग्जाम्पल है? इसे कहते हैं, मतलब ये चीज़। अच्छा। ये स्ट्रक्चर है लाइक अ लीवर वॉट की तरफ। ओके। और बताओ। और सर मॉसिस में जैसे कि लिवरवर्ट में जो सिमेट्री होती है, वैसे मॉसिस में कोई सिमेट्री होती है किसी टाइप की? सिमेट्री लीफी लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिमेट्री तो नहीं बोल सकते उसे। लीवर वॉट में होती है डोर्सी वेंट्रली। ओके सर। और
सर एक बार लास्ट क्लास के नोट्स दिखा दो, वो जिसमें आपने डिफरेंशिएशन लिखवाया था लिवरवर्ट और मॉसिस का। ओके, आपने नोट नहीं करा? एक मिनट देखना पड़ेगा मेरे को कहाँ पे है। दिखाई दे रहा है? यस सर। सर इसमें स्पोरोफाइट वाला पार्ट। 4 5। ये रहा। सर जो इसमें इस साइड आपने एक्सेप्शन में लिखवाया है कि रशिया में सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है, हम्म तो कॉल्यूमेला तो वैसे ही लिवरवर्ट्स में एब्सेंट होता है, तो कैप्सूल तो सब में प्रेजेंट होगा। कैप्सूल तो सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब हर चीज़ में प्रेजेंट होता है, पर विषय में क्या नहीं होता? फूट नहीं होता और सीटा नहीं होता। ये दो चीज़ें नहीं होती है, इसलिए एक्सेप्शन है आपका। ओके जो सर। एक्सेप्शन होता है वो आता ज़रूर है, मतलब एक्सेप्शन ही आते हैं।
सर जी सर जो एल्ब्यूगो कैंडिडा था वो वाइट रस्ट वाला वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। हाँ, लिखवाया तो था मैंने आपको वहाँ पे।
सर हाँ जी। सर जो आर्किबैक्टीरिया होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स तो प्रेजेंट होते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, होते हैं। वो मतलब यूकैरियोट से सिमिलर होते हैं। बाद में जाके चेंजेस आते हैं जब मतलब है तो उसी का पार्ट लेकिन। सर एक क्वेश्चन है इसमें ना, थर्मोकोकस, मिथानोकोकस और मिथानोबैक्टीरियम, ये तो आर्किबैक्टीरिया ही होते हैं। ओके। इनके लिए 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। हम्म। तो एक स्टेटमेंट में ये है कि आर्किबैक्टीरिया दैट कंटेन, मतलब दीज आर आर्किबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोग्स टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स। बिल्कुल। और सर एक स्टेटमेंट है कि दे लैक एनी हिस्टोन्स रिजेंबलिंग दोज फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड डीएनए इज नेगेटिवली सुपरकोइल्ड। दे लैक हिस्टोन। हाँ। नहीं, हिस्टोन प्रोटीन तो प्रेजेंट होते हैं, तभी तो हम उसको होमोलोगस बोल रहे हैं ना वहाँ पे। हाँ, प्रोटीन होमोलोग्स टू यूकैरियोटिक हिस्टोन्स। हाँ बिल्कुल। सर वही तो, इसमें ना दूसरा वाला ऑप्शन सही कर रखा है, लैक एनी हिस्टोन्स वाला, जबकि सही हिस्टोन तो ये प्रोटीन, होना चाहिए। हिस्टोन प्रोटीन तो प्रेजेंट होते हैं ना। यस सर, फिर सर यही होना चाहिए ना इसका, तो दे कंटेन प्रोटीन बिल्कुल होमोलोग्स। बिल्कुल। ओके सर। और सर जो सर बर्ड्स नेस्ट फंजाई होती है वो कौन सी होती है? क्या चीज़? बर्ड्स नेस्ट फंजाई। बर्ड्स नेक्स्ट फंजाई। नेस्ट, NEST वाला। ये मे बी ऑर्डर में होता है, मतलब एगेरिकस, एगेरिकस में ही होता है। हाँ, बेसिडियोमाइसिटीज में हाँ लिखा हाँ है हाँ क्योंकि। हाँ बिल्कुल, तो वही, अच्छा ठीक लाइक, है, इसी में होती है ना। हाँ लाइक वही होता मे बी, है ना। आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना, है ना। यस सर यही है। ओके। सर सर बेसिडियोमाइसिटिस को गिल फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें गिल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, नीचे की साइड जो देखोगे ना, जब नीचे की साइड मतलब उसका डायग्राम देखना आप एक बार ना, नेट से या एनसीईआरटी में तो दे नहीं रखा, नेट से उसकी स्ट्रक्चर देखना, है ना। उसमें साफ साफ आपको नज़र आएगा कि नीचे की साइड जब उसको मतलब एक तो ऊपर की साइड से देखते हैं, अम्ब्रेला लाइक होती है थोड़ी सी, उसके नीचे की साइड से देखें ना तो गिल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से बोलते हैं उनको। सर नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए का मतलब क्या होता है? देखो, नेगेटिवली और पॉजिटिव तो मतलब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ना, जो प्रोटीन्स वगैरह होती है वहाँ पे, उनकी वजह से बोलते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। और प्यूरिन्स होती है वहाँ पे, और पिरामिड्स होते हैं वहाँ पे, है ना। सर तो मतलब इनकी वजह से बोला। सर मतलब जो चार्जेस होते हैं उसके हिसाब से बोला जाता हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर ये जो बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन के अंदर ये स्ट्रग्मा का काम क्या होता है, मैं भूल गया। क्या चीज़? क्या? सर जहाँ से वो स्पोर्स लगे रहते हैं उसके नीचे वाला जो पार्ट, स्ट्रग्मा बेसिडियम। स्पोर लगे रहते हैं, बेसिडियो कार बोल रहे हो क्या आप? हाँ बेसिडियम सर, ये पे तो, बेसिडोमाइसिस के बेसिडियम पे अंदर। तो स्पोर, हाँ बेसिडियम पे तो स्पोर लगे रहते हैं, और जहाँ पे बेसिडियम बेसिडियम के प्रेजेंट ऊपर होता है उसको बेसिडियो कार बोलते हैं। हाँ, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रग्मा, STERGMA। स्ट्रेगमा होती है। उसका क्या फंक्शन होता है? मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, एक मतलब एक एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है जिसके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स। अच्छा। और सर ये स्पोर्स को अब एक्सोजीनियसली क्यों बोलते हैं? ये जो स्पोर्स क्योंकि प्रोड्यूस एक्सो का मत एक्सोजीनियसली। एक्सो का मतलब होता है बाहर की साइड प्रोड्यूस हो रहा है, किसी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। चलो 4 बज चुके हैं मतलब ये, हमारे। बट सर ये पेरेंट बॉडी से अटैच तो रहते ही है, ये स्ट्रग्मा और बेसिडियम तो पेरेंट वही बॉडी का ही तो, पार्ट हो गया ना। नहीं नहीं, अब वो ठीक कह रहे हो आप, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन एक्सोजीनियसली और एंडोजीनियसली में फ़र्क क्या होगा? आपने देखा होगा जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज सुना है एग्जांपल, स्पॉन्ज यस सर, पॉलीफेरम है। पोरीफेरा में सुना है ना, उसके जो गैम्यूल्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? सर पेरेंट बॉडी में ही बनते हैं।
अंदर वो बनते हैं ना, तो आर उसको तुम कौन सा रिप्रोडक्शन बोलोगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे कौन से वाला है, एक्सोजीनस है एंडोजीनस है? एंडोजीनस होना चाहिए। एंडोजीनस होना ही चाहिए, क्योंकि होगा पेन एंडोजीनस ही होगा। हाँ हाँ, क्योंकि सब पेन बॉडी के अंदर बन रहे हैं। हाँ तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोजीनसली। और जो हाइड्रा जो होता है हमारा, हाइड्रा बडिंग जिसमें होती है, उसकी ग्रोथ कैसी होती है, क्या बोलोगे उस चीज को? उसकी सर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, और पेरेंट बॉडी से ब्लड निकलता है तो सर उसको हम एक्सोजीनस ही सर बोलोगे ना एक्सोजी भाई, पर सर निकल तो एक्सोजीनसली पेरेंट बोलोगे बॉडी ना। से रहा है ना। हाँ तो पेन बॉडी से ही तो निकलेगा बड, और क्या मतलब कैसे हाँ निकलेगा बताओ? हाँ, तो मतलब डेवलप निकल रहा है तो उसका मतलब डेवलपमेंट भी तो हाँ पेरेंट बॉडी अगर में ही हो रही है। अगर अगर वो एनवायरनमेंट के टच में, ऐसा समझ लो, अब अगर वो एनवायरनमेंट के टच में आ रहा है डायरेक्टली, जो स्पोर बन रहा है वहाँ पे, तो वो एक्सोजीनसली हो जाएगा। अगर वो एनवायरनमेंट के और टच में नहीं आ रहा, वो किसी बॉडी के क्लोज बॉडी के अंदर बन रहा है, तो वो एंडोजीनसली हो जाएगा। ठीक है, और जो बाहर की साइड बनता है एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में, वो एक्सोजीनस हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लो हाँ इस चीज को। ठीक है, समझ आ गया। सारे बच्चे आ गए, ऑलमोस्ट आ गए सारे। चलो स्टार्ट करें फिर अपना। यस सर, कर देते हैं। हाँ जी। सर बेसिडियम और बेसिडियो कार्प में डिफरेंस क्या होता है? बेसिडोकार्प को हम फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। यस सर। ठीक है, और यस बेसिडियम सर। एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक सर है, मतलब वो फ्रूट मतलब बॉडी के अंदर ही फ्रूटिंग, हाँ फ्रूटिंग बॉडी से अंदर ही आ जाएगा वो चीज़ भी, लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट करके मैं आपको बता रहा हूँ। जो जो स्पोर ओके होते हैं, जो स्पोर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेसिडियम पे थ्रू स्ट्रैगमा। ठीक है, और जो बेसिडियम होता है वो कहाँ पे अरेंज होते हैं, वो फ्रूटिंग बॉडीज पर अरेंज होते हैं, दैट इज द बेसिडियो कार्प पे अरेंज होते हैं। तो बेसिडियो कार्प एक, मतलब जो बेसिडियम है वो सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर होगी जो फ्रूटिंग बॉडीज पर प्रेजेंट होती है, जो बेसिडियो कार्प पे प्रेजेंट होती है। ओके सर। चलो फिर नया करते हैं ना। Yes, sir. ओके, देखो लास्ट में हमने ये कर लिया था। ओके, लाइफ साइकिल रहती है इनकी, है ना, लाइफ साइकिल वगैरह रहती है इनकी, लाइफ साइकिल देख लेते हैं इनकी आज। फिर टाइडोफाइट्स करेंगे फिर हम। एंड कहा गया, देखते हैं भाई। ठीक है, लाइफ साइकिल देखते हैं वो। तो सबसे पहले देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ रिशिया, है ना, मतलब लाइफ साइकिल ऑफ लीवर वर्ड की कैसे होती है। तो लाइफ साइकिल देखते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ रिशिया लीवर वर्ड की। ठीक है, वैसे आपको पता तो है ही ना, रिशिया मोनोशियस है, डायोसियस है? मोनोशियस। मोनोशियस है, वेरी गुड। तो ये है रिशिया, है ना, रिशिया। ठीक है, रिशिया का थैलस, थैलस। ठीक है, और रिशिया का थैलस कैसा होता है, मोनोशियस। ठीक है, आपको पता है रिशिया के थैलस पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है नहीं होती है? यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। गैमेटोफाइट। ठीक है, इस गैमेटोफाइट पे, इस गैमेटोफाइट में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, कौन कौन सी होगी? एक तो होगी मेल की और एक होगी फीमेल की, है ना। एंड 3D4 आरके नीगो। बिल्कुल, कुछ ऐसे करके होगा, टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है आज तो यार, क्या चक्कर है। एक तो है आर्किगोनियम
एंड सेकंड है एंथ्रेडियम। ठीक है, आर्चिगोनियम क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? मेल क्या स्पोर्स। प्रोड्यूस करता है ये? एग। एग। और एग को क्या बोलते हैं? ओस्फेयर। उस और एंथ्रेडियम क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजोइड्स, है ना, मतलब स्पर्म बोल सकते हो आप मेल में, है ना। फिर क्या होगा, इन दोनों की क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी, है ना। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट बनेगा, ठीक है। और जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रायो। ब्रियो। स्पोरोफाइट, है ना, स्पोरोफाइट बनेगा, सर है एम्ब्रायो ना। भी तो बनेगा। हाँ बनेगा भाई, बनेगा, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, ठीक है। 2 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज आएगी, मल्टी सेलुलर स्टेज आएगी। स्टेज तो बहुत सारी है, सारी सारी स्टेज नहीं लिख सकते ना। अब स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है? एसएमसी सेल, स्पोर्स। है ना, एसएमसी सेल होती है ना। यस। स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है? मियोसिस होती है, ठीक है। और मियोसिस होने के बाद क्या बनता है? स्पोर बनते हैं, बनते नहीं बनते हैं? यस सर। स्पोर बनते हैं, ये एन स्ट्रक्चर हो गई, ये यहाँ पे 2n स्ट्रक्चर चल रही है, 2n 2n 2n, ठीक है। और फिर स्पोर बनने के बाद क्या होगा? ये जर्मिनेट केमिटो। कर जाएगा, है ना, जर्मिनेशन हो जाएगा, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, ठीक है। फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा कि यंग थैलस, यंग थैलस। देन यंग थैलस से दोबारा से ये अपनी मेन स्ट्रक्चर में आ जाएगा, एंड सर इन स्पोर्स को मियोस्पोर्स बोल सकते हैं ना? मियोस्पोर बोल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो इतना फेज, है ना, यहाँ से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक का सिर्फ, ये कौन सा फेज हो गया? स्पोरोफाइटिक फेज, है ना, स्पोरोफिटिक फेज हो गया, है ना, या स्टेज बोल सकते हैं इसे, है ना, जो डिप्लॉन्टिक है। और ये ऊपर वाला कौन सा हो गया? गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक स्टेज या फेज, ठीक है, जो है आपका हैप्लॉन्टिक, ठीक है। तो लाइफ साइकिल कैसे होगी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गई, है ना। तो लाइफ साइकिल कैसे होगी इसकी? क्या हो रहा है यार ये? ठीक है, और लास्ट में आपके इस चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी में देखोगे आप तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दे रखा है, 3 डायग्राम दे रखे, अलग अलग दे रखे, नहीं दे रखे, साइकिल टाइप का, राउंड शेप में, यस सर। है ना, वो भी देख लेना, सेम ही है दोनों, ठीक है। ये लाइफ साइकिल ऑफ ऋषि हो गई। अब क्या होता है कि वेजिटेशन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है यहाँ पे। वो कैसे होता है कि वेजिटेशन रिप्रोडक्शन कैसे होगा कि जैसे ही यंग थैलस बनेगा तो इसी में ही वेजिटेशन रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, बाय
फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, ठीक है, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू हो सकता है, ठीक है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू हो सकता है, ठीक है। ये क्या है सारा का सारा, ये है, या बाय ट्यूबर की फॉर्मेशन में भी हो सकता है, ऐसे करके ट्यूबर, है ना। तो ये क्या है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस की, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस। देखो लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस में क्या होता है, ब्रायोप्सिया। आपको पता है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है मोसिस के अंदर? टिप पे, लीफी स्ट्रक्चर के। बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे लीफी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, है ना, या गैमेटोफोर बोल दो, जहाँ पे प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कैसा फेज है, एडल्ट फेज है इसका, एडल्ट फेज, ठीक है। अब क्या होता है इस गैमेटोफाइट में, आपको पता है कि मतलब इस गैमेटोफोर में, लीफी गैमेटोफोर में क्या होता है, लीफ गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होती है ना। तो इसके पास क्या होगा, इसके पास होगी गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होगी, और गैमेटोफाइटिक दो होती है ना। कौन कौन सी होती है, आर्किगोनियल, और एंथ्रीडियल, ठीक है, या आर्सिगोनियम बोल दो या एंथ्रीडियम बोल दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, आर्सिगोनियल कंटेन आर्किगोनियम, और ये एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, ठीक है। जो आर्चिगोनियम होगी वो क्या बनाएगा, एग, है ना, एग, दैट इज Yes. स्फेयर। और जो एंथ्रीडियम होगा वो क्या बनाएगा, एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रोजोइड्स, दैट इज स्पर्म, मतलब मेल गैमेट, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में होगी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिनगैमी, दैट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है, सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है, और सिनगैमी होने के बाद क्या बनाएगा, ये बनाएगा oospore, दैट इज जाइगोट, ठीक है। अब इस जाइगोट से क्या बनेगा, इस जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस एम्ब्रियो क्या भी है? लिख सकते हैं, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट में तीन स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी होती है,
कौन कौन सी होती है? फुट, फुट सीट कैप्स कैप्सूल कुछ का कैप्सूल। कैप्सूल। अब ये स्पोरोफाइट आगे जाके जो इसका कैप्सूल होगा, जो उसका कैप्सूल होगा स्पोरोफाइट के अंदर, उसके अंदर क्या होगा? एसएमसी सेल होगी। भाई जो कैप्सूल है मैंने यहाँ लिखा है ये वाला, इसके अंदर कौन सी चीज होती है? स्पोर मदर सेल होती है। स्पोर मदर सेल। इस स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस मियोसिस होगी, है ना? मियोसिस होती है, ठीक है। मियोसिस हो जाने के बाद ये बनाएगा क्या? स्पोर, SPORE, स्पोर, ठीक है। और इस स्पोर से डेवलप्ड होएगा, क्या डेवलप्ड होएगा? प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, ठीक है। प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा एक जुवेनाइल फेज है, जुवेनाइल फेज है, ठीक है। फिर प्रोटोनीमा से प्रोटोनीमा भी बन सकता है, मतलब और ज़्यादा, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है इसी के अंदर, ऐसे करके सर यहाँ पे वेजिटेटिव जुवेनाइल का रिप्रोडक्शन। मतलब एडल्ट से पहले का फेज। हाँ, एडल्ट से पहले का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। और फिर इस प्रोटोनीमा से डेवलप करेगा बर्ड। लिखवाऊंगा मैं प्रोटोनीमा के बारे में, इसके बारे में लिखवाऊंगा अलग से, ये होता क्या है, क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। बर्ड, देन जो बर्ड होता है, जो बर्ड होता है वो, सर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपने बर्डिंग के लिए लिखा है ना? हाँ जी हाँ जी, फिर बर्ड जो होगा वो डेवलप करेगा, डेवलप्ड करेगा ये, एंड देन ये दोबारा से लीफी गैमेटोफाइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाली स्ट्रक्चर है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से, हाँ, यहाँ से लेके ये वाला इतना, ठीक है। ये कौन सा फेज है? ये है कौन सा? स्पोरोफिटिक फेज, फेज है ना, जो डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है। और ये ऊपर वाला कौन सा है? गैमेटोफिटिक, जो हैप्लॉन्टिक है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि बर्ड निकलने के बाद भी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, लीफी गैमेटोफोर, है ना। तो यहाँ से दोबारा से वेजिटेशन रिप्रोडक्शन हो सकता है, ये प्रोड्यूस कर सकता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये मैं दोनों चीज़ लिखवाऊंगा, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों, ठीक है। और ये जो लीफी गैमेटोफाइट है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है थ्रू जेमे, ठीक है, जेमे, है ना। और किससे कर सकता है ये थ्रू फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी कर सकता है ये, थ्रू एडवेंटिशियस
फ्रेगमेंटेशन या फिर एडवेंटिशियस के थ्रू, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये भी क्या है, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सर साइकिल समझ, प्रोटोनीमा को छोड़ के सिर्फ ये स्टेज को छोड़ के बाकी जो ना समझ में आए वो बताओ। सर सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है? मैंने आप लोगों से पूछा था क्या डिफरेंस, आप बताओ। सर वैसे तो जब दो सेल आपस में फ्यूज होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते नहीं होते हैं। यस सर। फ्यूजन और प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सिंगेमी। और इस पूरे प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस हो रहा है पूरा का पूरा, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और सर एडवेंटिशियस क्या होता है? एडवेंटिशियस मतलब कोई कोई भी पार्ट, मतलब कोई रूट लाइक स्ट्रक्चर वो ग्रो कर रही है एक नए प्लांट में, दैट इज द एडवेंटिशियस। ये एडवेंटिशियस जो है ये आपका 5th चैप्टर में आएगा जब हम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। सर ये टाइप ऑफ फ्रूट है एक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर आर्किगोनियल और आर्किगोनियम में क्या डिफरेंस है ये? आर्किगोनियल एक फीमेल स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं हम, मतलब पूरा उस का पूरा प्लांट पे फीमेल। जो फीमेल वाला एरिया या हाँ पार्ट था उसको हाँ आर्किगोनियल हाँ एरिया बोल दिया हाँ और उसमें और आर्किगोनियम होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है। ओके सर। सर इन दोनों में डिफरेंस है आर्किगोनियल और आर्किगोनियम में? नहीं नहीं कोई डिफरेंस नहीं है और कोई नहीं, बात एक ही है, ठीक है। सर मतलब वो इसलिए मैं गैमीट। लिखवा नहीं रहा था, वो लिखवा दिया बस मैंने, ठीक है। एक ही सर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गैमीट्स ही है ना? हाँ हाँ वही है। ओके सर। सर ये जैमे, सर जो ये जैमे सेकेंडरी प्रोटोनिमा और प्राइमरी प्रोटोनिमा को छोड़ के कुछ भी पूछना पूछ लो, 3 चीज को छोड़ के। अभी हो गया। सर ये जर्मन लिवर वॉर्ड्स में भी होता है क्या? नहीं, मोसिस में होता है खाली। जैमे एक जैमे जो होता है एक बडिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यस ये सर। ये एक्चुअली बडिंग ही होती है यार, ये जैमे जो होता है ना बडिंग ही होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, मैं लिखवा तो उनके बारे में अलग अलग लिखवाऊंगा तीनों के बारे में, ताकि आप लोगों को समझ में आए। लिखवा दूं फिर मैं? यस सर। ओके, देखो सबसे पहले मैं लिखवाता हूँ प्रोटोनिमा के बारे में। प्रोटोनिमा, ठीक है। जो प्रोटोनिमा होता है वो फर्स्ट, मतलब वो पहला फेज होता है, फर्स्ट, ठीक है। या फिर जुवेनाइल, जुवेनाइल या फिर यंग, यंग स्टेज या जुवेनाइल स्टेज या फर्स्ट जो स्टेज होती है आफ्टर स्पोर जर्मिनेशन के बाद, उसको प्रोटोनिमा बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटोनिमा जो है वो कहाँ से डेवलप हुआ है, डेवलप्ड डायरेक्टली, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, सीधा स्पोर से डेवलप हुआ है, ठीक है। और जो प्रोटोनिमा जो प्रोटोनिमा होता है वो एक्चुअली एक ग्रीन, एक ग्रीन कलर का ब्रांच्ड स्ट्रक्चर एंड फिलामेंटस स्टेज, लाइक दिस। इस टाइप का होता है प्रोटोनिमा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड बनते हैं बाद में प्रोटोनिमा से, तो बर्ड आर फॉर्म्ड, बर्ड आर फॉर्म्ड ऑन प्रोटोनिमा, ऑन प्रोटोनिमा एंड each bird
डेवलप डेवलप एंड formed a gametophyte structure. Gametophyte प्लांट या स्ट्रक्चर है ना, प्लांट लिख दो या स्ट्रक्चर लिख दो, बात एक ही है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया इतना? सर हम्म सर जब वो जो बर्ड डेवलप होके वो गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं तो प्रोटोनिमा का क्या होता है? प्रोटोनीमा जैसे स्पोर होता है राउंड राउंड एक, ठीक है, उससे जो चीज़ भी डेवलप हो रही है, लाइक मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा स्पोर है, ठीक है, ये स्पोर है, ये स्पोर अब जर्मिनेट कर रहा है, अब जर्मिनेट करने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा कुछ ऐसे करके, है ना, जर्मिनेट होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ये एक्चुअली में ये एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है, ये वाली, जिसको हम प्रोटोनीमा बोल रहे हैं, और ये ब्रांच्ड है, ये प्रोटोनीमा है ये, ठीक है। इस प्रोटोनीमा पे अब लीफी लाइक स्ट्रक्चर भी आने वाली है बाद में, इसी पे ही बर्ड्स जो होते हैं ना प्रोड्यूस होते हैं, इसकी ग्रोथ होती रहेगी, बर्ड्स निकलते रहेंगे ऐसे करके, ठीक है, इस टाइप से। ओके, सर बाद में बर्ड्स डिटैच भी होती हैं? क्या चीज? सर डिटैच बर्ड्स हो, हाँ डिटैच भी हो सकती है या उसी के साथ ग्रो कर सकती है आगे ब्रांचेस में, और ठीक है, मतलब लेटरल ब्रांचेस बना सकती है अपनी है। ओके सर। ओके, सर ये जो गैमेटोफाइट एक प्लांट बन रहा है लास्ट पॉइंट में, ये वही मतलब इसी को तो हमने सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहा है ना? सेकेंडरी प्रोटोनीमा वो होता है जो स्पोर से ना बने कोई चीज, देखो ये प्रोटोनीमा स्पोर से बनना, दैट इज द प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है, इसको हम प्राइमरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा वो होता है जो स्पोर के अलावा कोई सी भी स्ट्रक्चर से निकल जाए, जैसे यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, दैट इज द सेकेंडरी ब्रांच, तो वो कहलाता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। सर तो इससे जो बडिंग करके बना है उस वाले को नहीं कहेंगे हम? उस वो भी तो एक तरह से उससे स्पोर से नहीं बना ना, डायरेक्टली बडिंग करके बना है। एक बड जो स्ट्रक्चर होती है, एक ना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, कंडेंस स्ट्रक्चर होती है, उसको हम प्रोटोनीमा नहीं बोल सकते, ठीक है। प्रोटोनीमा हम उसको बोल सकते हैं जो लीफी स्ट्रक्चर को बनाए, जो लीफी स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। लिखवाता हूँ मैं आगे, थोड़ा और समझ में आएगा आपको। देखो सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा वो होता है जो डेवलप करता है, डेवलप्ड फ्रॉम फ्रॉम द पार्ट फ्रॉम द पार्ट अदर देन द स्पोर, ठीक है, मतलब वो पार्ट जो स्पोर के अलावा कहीं से भी डेवलप हुआ, दैट इज द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है, कोल्ड सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रोटोनीमा से क्या बनता है, लीफी स्टेज बनती है। अब जो लीफी स्टेज है, थोड़ा ऊपर। एक मिनट, जो लीफी स्टेज है, ये जो लीफी स्टेज है ये डेवलप कहाँ से करती है, डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा, एज अ लेटरल बर्ड, ठीक है। जो जो मतलब जो लीफी स्टेज होती है, लीफी जो स्ट्रक्चर होती है वो कंसिस्ट ऑफ upright cylindrical axes bearing arranged of flower, मतलब arranged of leaves, ठीक है, मतलब कि upright, राइट है ना, upright
सिलेंड्रिकल या सिलेंडरल एक्सेस जो कैरी कर रहा है बियरिंग लीव्स, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर लीफी स्ट्रक्चर होती है वो कहाँ पे अटैच्ड होती है? अटैच्ड टू सोइल, सोइल से अटैच्ड होती है। और किसके थ्रू होती है? थ्रू मल्टी सेलुलर वो बोलते राइजोइड्स बोल देते ना हम इसको, मल्टी यस सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड, है ना, ब्रांच्ड राइजोइड इसके थ्रू, ठीक है। देखो तीनों स्ट्रक्चर अब देखो ध्यान से देखना, जो मैंने तीनों चीज लिखवाई है पहले वो उसको नोट कर लो, फिर मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको दोबारा। सर जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है उससे लीफ डेवलप नहीं होगी? क्या चीज? प्राइमरी प्रोटोनीमा से ब्रांचेस निकल ली सेकेंडरी प्रोटोनीमा की, और जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है वो डेवलप कर रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी पे राइजोट्स प्रेजेंट है, उसी पे सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। ओके सर सर। जी सर एक बार इसका डायग्राम बना के बता दो। डायग्राम सर सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बड की तरह वो निकल रहा है ये लीफी गैमेटोफाइट, तो फिर जो प्राइमरी प्रोटोनीमा में बडिंग हो रही है उससे क्या बनेगा? एक मिनट, उससे ब्रांचेस बनती हैं सेकेंडरी वाले की। ओके सर। कुछ इस टाइप से होती है स्ट्रक्चर्स की, है ना, ऐसे। लाइक दिस है ना, या इसको ना ऐसे भी दिखा सकते हो आप, ऐसे, ठीक है। ये जो सेंटर में जो ब्रांच दिखाई दे रही है आपको, ये वाली दैट इज द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। और ये वाली है प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है। यहाँ पे स्पोर होगा जो जर्मिनेट कर गया आगे, ऐसे करके ऐसे करके। सर जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है उससे तो लेटरल बड के फॉर्म में गैमेटोफाइट एक बॉडी निकल रही थी ना लीफी वाली। ध्यान से देखो एक बार दोबारा देखो। उन चीज को ध्यान से देखो इसको, ये रिसाइकल। अच्छा गैमा क्या होता है? एक गैम्यूल्स होते हैं, गैमा होते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है? हाँ भाई, सर जो गैम्यूल्स होते हैं वो पॉरीफेरा में बनते हैं और ये गैमा जो है वो ब्राइफाइट्स में बनते हैं। गैमे जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है गैमे, वो हमें देखने को मिलती है इसके अंदर, मोसिस के अंदर सिर्फ, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है गैमे या जैमे, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। सर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, हाँ जी।
सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। सर जो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, ये इसको ही हम गैमेटोफाइटिक बॉडी कहते हैं? हाँ बिल्कुल, इस ये तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है ना, यस सर। है ना। और जो प्राइमरी एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, जो प्रोटोनिमा, जो प्राइमरी स्पोर से प्रोटोनिमा बन रहा है, वहां से जो बड बन रही है, वहां से भी लीफी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से डेवलपमेंट होके वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी बनाता है, उससे भी लीफी जो स्ट्रक्चर है वो भी निकलती है, ठीक है। सर जो एक प्रोटोनिमा, उससे सिर्फ एक ही सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा या बहुत सारे बन हाँ, सकते क्या चीज प्रोटोनिमा बहुत सारे बन सकते हैं, हैं? ओके बहुत सर। सारे बन सकते। प्रोटोनिमा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके सर। सर हाँ जी। सर सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है वो प्राइमरी प्रोटोनिमा पर डिपेंडेंट है, बट प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि देखो पहले गैमेटोफाइट प्राइमरी जो बनेगा। जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है वो तो डिपेंडेंट है ही नहीं किसी पे भी। एक तो ग्रीन है, सबसे पहली बात है वो, जो गैमेटोफाइट हाँ स्ट्रक्चर है वो तो डिपेंड ही नहीं होती किसी पे भी। स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर डिपेंड होती है गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर पर, इन ब्रायोफाइट्स के अंदर होती नहीं होती। बट तो ये ग्रीन कलर की है, ये ग्रीन कलर की तो अपना खाना खुद बना सकती है ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन के थ्रू। नहीं सर, जैसे इसकी जो डेवलपमेंट है वो तो प्राइमरी प्रोटोनिमा से ही हो रही है, हाँ डेवलपमेंट के बेसिस पर क्या। हाँ, मतलब इन लेटर स्टेज में ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी फॉर्म कर सकता है थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू। अच्छा सर मतलब जो प्रोटीनमा होते हैं वो गैमेटोफाइटिक बॉडी कह सकते हैं हम उन्हें, जितने भी हाँ प्रोटीनमा। बिल्कुल बोल सकते हो आप, ओके सर। ठीक है। मतलब देखो और देखो सिंपल सोचो। आप एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सिंपल सोचो बिल्कुल। भाई फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, स्पोरोफाइट बना, कैप्सूल बना, कैप्सूल से स्पोर रिलीज हुए, ठीक है। जो स्पोर रिलीज हुए वहां पे स्पोर जर्मिनेट हुआ और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया ग्रीन कलर का, जिसको हम बोल रहे हैं प्रोटोनिमा। सबसे सिंपल चीज है, ठीक है। सबसे पहली चीज बनती है प्रोटोनिमा, ठीक है। प्रोटोनिमा से बर्ड की फॉर्मेशन होती है थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। बर्ड्स निकल गए। अब बर्ड्स के थ्रू लेटरल ब्रांचेस भी निकल सकती है, बर्ड्स के थ्रू लेटरल ब्रांचेस भी निकल सकती है ना। बर्ड लाइक स्ट्रक्चर से क्या निकलता है, लेटरल ब्रांचेस भी निकल सकती है वहां पे, ठीक है। अब क्या होगा कि या तो वहीं पे लीफी गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बन जाए, लीव्स वगैरह बन जाए वहीं पे ही, ठीक है। या फिर वही स्ट्रक्चर दोबारा से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, चाहे वो गैमा के थ्रू या जैमा के थ्रू या सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू या फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू दोबारा से स्ट्रक्चर बना दे एक और, ठीक है। दोबारा से स्ट्रक्चर बना दे एक और, ओके। तो ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, जो जैमा है, जो फ्रेगमेंटेशन है, जो एडवेंटिशियन है, ये एक टाइप हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये टाइप हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। मतलब लीफी गैमेटोफाइट से लीफी स्ट्रक्चर बन रही है थ्रू सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इसका मतलब क्या, मतलब नहीं समझेंगे आप। देखो ये देखो, लीफी गैमेटोफोरिया गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बननी है थ्रू दिस प्रोसेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मतलब ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म हो गई है, इसका मतलब तो ये हो गया, समझ रहे हो, यस सर। जो है ना। मतलब प्रोटीन है वो, लीफी गैमेटोफाइट से लीफी गैमेटोफाइट बन रहा है थ्रू सेकेंडरी प्रोटोनिमा, थ्रू जैमा, थ्रू फ्रेगमेंटेशन। ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हो गई। एक स्ट्रक्चर है जो स्पोर है, उसने एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दी, जिसको बोल रहे हैं प्रोटोनिमा। उस प्रोटोनिमा के अंदर बर्ड्स आ गए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया वहां पे, ठीक है। डेवलप कर रहा है, लीफी गैमेटोफाइट बना रहा है वहां पे। अगर उस लीफी गैमेटोफाइट ने दोबारा से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, तो जो भी स्ट्रक्चर बन के आएगी, या तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू स्ट्रक्चर बन रही है या जैमा के थ्रू बन रही है, वो क्या बनेगा, वो लीफी गैमेटोफाइट ही तो बनाएगा।
मतलब सर जो लीफी गैमेटोफाइट्स होते हैं वो सेक्सुअल भी कर सकते हैं और एसेक्सुअल भी। एसेक्सुअल से वो फिर दोबारा से गैमेटोफाइट बना वही देंगे। स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाँ हाँ, और सेक्सुअली करेंगे तो आगे के गैमेट्स बना के अपना रिप्रोडक्शन करेंगे आगे। अच्छा। और सर जो ये ठीक है, गैमेटोफाइट के प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनिमा दोनों आएंगे या फिर क्या सेकेंडरी प्रोटोनिमा? देखो पहले तो एक प्रोटोनिमा बन चुका है, अभी दूसरी बार कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये रही, अब दूसरी बार बनेगी तो हम सेकेंडरी बोल देंगे बस। अब सेकेंडरी बोल अच्छा। देंगे तो इसी पे ही मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगी, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ऐसे। ठीक है, तो मतलब जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है हम उसको गैमेटोफाइट बोलेंगे, प्राइमरी वाले को नहीं। हाँ दोनों को बोल रहे वैसे तो हम, गैमेटोफाइट तो दोनों दोनों। पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। दोनों है। ठीक है। अब एक बार दोबारा से, एक बार और इसको। सर ये जो एडवेंटिशियस है वो तो एडवेंटिशियस तो रूट्स का टाइप होता है ना, मतलब वो उसी से वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाती है मॉसेस में। एडवेंटिशियस का मतलब एडवेंटिशियस ट्यूबर होता है, पूरा नाम इसका यहाँ पे। एडवेंटिशियस ट्यूबर के थ्रू होता है, ठीक है, रूट्स के थ्रू भी होता है, ट्यूबर के थ्रू होता है। होता क्या है कि एक लीफ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बर्ड लाइक, है ना, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अगर वो बर्ड, मतलब वो बर्ड, या फिर उसको बलबिल भी बोल सकते हैं आप, है ना, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसे, बलबिल भी बोल सकते हैं। बलबिल नाम सुना है आपने? नो सर। बल्बिल सुनोगे आप फिफ्थ चैप्टर के अंदर, बल्बिल भी एक टाइप होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये बल्बिल क्या होता है, ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर रिमूव कर दी जाए यहाँ से, तो वो एक पूरा का पूरा प्लांट बना के मतलब दे सकती है। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। सर ठीक है, हाँ जी। सर इसे विविपेर इन एडवेंटिशियस प्लांट्स कहते हैं ना? वीवी पेरस तो, वीवी पेरस तो वो होते हैं जो, ये तो उसमें आता है ना, मतलब जूलॉजी वाले पार्ट में है, तो वीवी पेरस, ओवी पेरस वगैरह प्लांट्स के सर लिए यूज लेकिन थोड़ा ना करते हैं हम लोग। सर मैंने पढ़ा था सर एडवेंटिशियस, जिसमें सर सर वो वीवी पेरस तो वो होते हैं ना जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, ओवी पेरस वो होता है जो अंडे देते हैं, है ना। एडेप्टेशंस में पढ़ा था मैंने एडवेंटिशियस प्लांट्स के। नहीं यार, मैंने तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं पढ़ा, तो शायद मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में जानने की, बिल्कुल। आप बताना मुझे इसके बारे में थोड़ा सा। ओके, यस। देखो आगे बढ़ते, एक ही पे नहीं रुकते हैं। और सर ये जो गेमे हैं ये एनसीईआरटी में ना ये लीवर वर्ड के लिए दे रखे हैं। क्या चीज़? ये गैमा जो है ये लीवर वर्ड्स के लिए दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नहीं यार, ऐसा तो हो नहीं सकता। सर हम्म? मेरे सर ऐसा सामने ही है। ही है बुक तो। हाँ मतलब, नहीं सही कह रहे हो आप लोग, सही कह रहे हो बिल्कुल। मार्केंशिया में बता रहे हो ना आप लोग, मार्केंशिया में बता रहे हो ना, यस सर। मार्केंशिया में भी बनता है, सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग से निकल गया यस मेरे। ठीक है बिल्कुल, लीवर बर्ड में भी मार्केंशिया में सर होता है ये। वेजिटेटिव, सर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है ना? हाँ, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। देखो इसके अंदर होता क्या है, ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है तो जिसको सर हम ये बोलते हैं मॉसेस में कोर। होगा फिर या नहीं होगा? मार्केंशिया में तो हाँ होता ही होता है, है। मोसिस, मोसिस में भी होता है, मोसिस में भी होता है, मेनली मोसिस में होता ओके है। सर। ठीक है, तो ये जो ओके स्पेशलाइज सर। स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं गैमे, ठीक है। तो जो ये गैमे हैं ये एक्चुअली में ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन, ग्रीन कलर, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और ये जैसे कि ए सेक्सुअल बर्ड्स की तरह होते हैं, ए सेक्सुअल बर्ड्स की तरह होते हैं जो डेवलप करते हैं बाद में, विच डेवलप्स, विच डेवलप्स इन इन स्मॉल रिसेप्टिकल। ठीक है, इन स्मॉल रिसेप्टिकल, जिसे हम बोलते हैं गैमा कप, इन स्मॉल रिसेप्टिकल, जिसको हम बोलते हैं कोर गैमा कप। ठीक है, ये जो गैमा कप है,
जो ये गैमा है, ठीक है, जो ये गैमा है ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ये लोकेटेड ऑन थैलस, ठीक है। थैलस हम मतलब एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं, मतलब लीफी स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, जो बॉडी होगी उस प्लांट की, वहाँ पे लोकेटेड होगा ये, ठीक है। अगर अगर ये गैमा, ठीक है, ये जो गैमा है, अगर ये डी अटैच हो जाए, इफ ये डी अटैच हो जाए, है ना, डी अटैच्ड फ्रॉम द फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से ये अगर डी अटैच हो जाए, तो ये एक न्यू इंडिविजुअल भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्म कर सकता है, फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। ये मोसिस में भी होता है, ठीक है, और ये मार्केंशिया में भी होता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स लिख लेना इसके। सर हो गया। हो गया? यस सर। ओके, एग्जांपल लिख लेना आपने, ये दोनों के दोनों। यस यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, टेरिडोफाइट्स पे आते हैं। सर हाँ जी, ये जब पेरेंट बॉडी डिटैच होगा तो ये न्यू इंडिविजुअल बनाएगा, तो मतलब ये दोबारा गैमेटोफाइट बना देगा। हाँ, दोबारा से गैमेटोफाइट बना देगा स्ट्रक्चर, एक न्यू स्ट्रक्चर बनाएगा। ओके सर। सर ये जो टेरिडोफाइट, गैमा कप्स है ये लीफ पे ही वो होते हैं प्रेजेंट। हाँ, लीफ पे प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। आपने मेरे ख्याल से एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा ना एक? यस सर, दे रखा है हाँ सर, मार्केंसिया में दे रखा है। हाँ, मार्केंशिया में दे रखा ना, सही बिल्कुल। मैं भी थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया चीज़ को लेकर, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दे रखी है ऐसे कुछ। सर स्पोरोफिल्स के जैसे। हाँ हाँ, कुछ ऐसे दे रखी है, ठीक है। क्या बोलते हैं गैमा, ओके सर। देखो टेरिडोफाइट्स पे आते हैं। जो टेरिडोफाइट्स है, जो टेरिडोफाइट्स है उनको हम क्या बोलते हैं? जैसे हम ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते थे? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो टेरिडोफाइट्स को क्या बोलते हैं? It is also called amphibians, amphibians of plant kingdom। क्या बात ये सही है? क्या ये बात सही है? नो सर। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्या होना सर चाहिए? कौन? सर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, सर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। It is also called vascular यस सर। amphibians of the plant kingdom भी बोलते हैं हम इसको, vascular amphibians of सर the ये भी एम्फीबियंस ही है। हाँ, मतलब बताता हूँ अभी कैसे। ठीक है, ये चीज याद रखना। it is first it is first terrestrial terrestrial
plants to possess vascular tissue, to possess the vascular tissue, that is xylem and phloem. क्या बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और जो जाइलम होता है वो कितने पार्ट से कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? 4। फोर्थ। बिल्कुल। फ्लोएम भी 4 से मिलकर बना होता है, ठीक है। यस सर। तो इसको हम वेस्कुलर बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि इनको वाटर की जरूरत होती है अपने गैमेट्स को पहुंचाने के लिए फीमेल के पास, ठीक है, दैट्स वाई। और जो इनका हैबिटेट होता है, इनका हैबिटेट जो होता है, इसकी वजह से भी जो इसका हैबिटेट होता है, हैबिटेट वो क्या होता है, वो क्या होता है, क्या क्या हैबिटेट्स होते हैं इसके? एक तो कूल, कूल, डैम्प एंड शेडी एरिया या प्लेसेस पे ये प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे रहता है? कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस, मतलब ये भी पानी के आसपास ही ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। पर ये ट्रू, ये लेकिन ये क्या है? ट्रू लैंडेड प्लांट है, लेकिन ये, ठीक है, क्या ये? ट्रू लैंडेड प्लांट है, ठीक है। ये लाइन भी लिख लो आप लोग। टेरिडोफाइट्स, ये ट्रू लैंडेड क्यों हो गया जब इसको वाटर की जरूरत पड़ती है तो? क्या चीज? ट्रू लैंडेड जब इसलिए इसको हो गया क्योंकि ये लैंड पे प्रेजेंट है, लैंड पे डिपेंड है थोड़ा सा। जो उसके पार्ट्स वगैरह, जैसे जैसे ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि पानी की सतह के पास पास जितनी भी रॉक्स वगैरह होगी, जितना भी एरिया होगा वो कवर अप कर सकता है, ठीक है, ओके। और जो टेरिडोफाइट्स होता है, ये ट्रू लैंडेड इसलिए बोल रहे हैं इसे क्योंकि ये जो होता है ना, पानी से थोड़ा अवे भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप ये चीज़ देखो कि जो एल्गी, एवोल्यूशन के थ्रू हम बता रहे हैं आप लोगों को कि जो एल्गी होती है, एल्गी एक्वेटिक होती है, ठीक है। एल्गी से बने ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो एल्गी के ही रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं, ये मतलब कहाँ पे रहते हैं? ये भी शेडिड एरिया में रहते हैं, शेडी एरिया में रहते हैं, ठीक है। और ह्यूमिड जगह पे रहते हैं, ह्यूमिड, ठीक है। और क्या बोलते हैं? डैम्प प्लेसेस पे रहते हैं, है ना। फिर अब ब्रायोफाइटा से ही इवॉल्व होके बना है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स बने हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल एडवांस टाइप के प्लांट नहीं है। एडवांस टाइप्स के प्लांट कौन से हैं? जो आगे चल के जिम्नोस्पर्म बनेंगे, स्पर्म। एंडोस्पर्म्स। ये बनेंगे एंजियोस्पर्म। ये एडवांस टाइप के प्लांट्स हैं जो बिल्कुल ही ट्रू लैंडेड प्लांट में आते हैं, ठीक है। ट्रू लैंडेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स डेवलप हो चुके हैं, जो जो वाटर वगैरह, जो क्योंकि ब्रायोफाइट कहाँ रहते हैं? जहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है, पानी की अमाउंट होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि इसके पास रूट्स वगैरह भी नहीं होती है, ठीक है। तो रूट्स वगैरह भी नहीं है तो उसका मतलब इससे पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी तो उसे चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से ये वाटर का कंडक्शन करवा सकता है अपने बॉडी के अंदर, और फूड का ट्रांसलोकेशन करा सकता है, फूड का ट्रांसलोकेशन करा सकता है, ठीक है। दैट्स वाई हम इन्हें क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? ट्रू लैंडेड प्लांट है, प्लस में ये वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है। वेस्कुलर एम्फीबियंस क्यों बोले? क्योंकि पानी की भी जरूरत पड़ती है इन्हें अपने गैमेट्स को मूव कराने के लिए, ठीक है। मतलब आगे, ये जैसे हाँ ब्रायोफाइट आते हैं वो वाटर काफी पास थे, तो इतने पास नहीं थोड़े दूर तक भी फैल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं दूर तक, क्योंकि इनके पास तो वेस्कुलर बंडल्स है, ये तो अपने सोइल से भी पानी को निकाल सकते हैं। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके पास रूट्स डेवलप नहीं होती हैं, तो रूट्स डेवलप्ड ही नहीं है अच्छी तरीके से,
तो फिर ये कैसे, मतलब वैस्कुलर बंडल्स ही नहीं है इनके पास, तो फिर कैसे अपने पानी को कंडक्शन कराएंगे, फूड को ट्रांसलोकेशन करा लेंगे, है ना, इसी वजह से। ठीक है। और सर आगे चलोगे जिम्नस पंप पे, इसके अंदर जाइलम की सारी की सारी 4 सेल प्रेजेंट होती है, फ्लोएम की भी चारों सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं, फ्लावर्स भी आते हैं, फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स की फॉर्म में आते हैं फ्लावर्स जो होते हैं। और यहाँ पे ये तो है ही है एडवांस टाइप का फ्लावर, एडवांस प्लांट है वो। टेरिडोफाइटा, क्या? इसमें भी तो फिर जो टेरिडोफाइटा है इसमें भी तो जाइलम एंड फोलम प्रेजेंट है, उसमें भी तो मतलब चारों टाइप के होंगे सेल्स। इसमें जो है ना, ये जो टेरिडोफाइट्स है, ये एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं इसके अंदर ज़ेरोफिटिक क्लाइमेटिक प्लांट भी होते हैं, इसके अंदर ड्राई प्लेसेस पे प्लांट भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारी मिक्स वैरायटी के प्लांट्स प्रेजेंट है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है। हम एम्फीबियंस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ इन्हें पानी की जरूरत है अपने गैमेट्स को पहुंचाने के लिए। ठीक है। सर हाँ, सर अगर ये प्लांट्स पानी से दूर गए तो फिर इनके गैमेट्स कैसे पहुंचेंगे फिर? क्या चीज? प्लांट्स पानी से दूर हैं तो इनके गैमेट्स पहुंचेंगे कैसे? वाटर के उसके थ्रू पहुंच सकते हैं, विंड के थ्रू पहुंच सकते हैं। पर मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, एरिया क्या इनका शेडिड है, कि ज्यादा दूर भी नहीं होते पानी के। ओके मोस्ट सर। प्रोबेबल ज्यादा दूर नहीं होते पानी के, मतलब सर होते मतलब लैंड पे। प्रेजेंट है तो पानी से होगा हाँ ट्रैवल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके सर। ओके। देखो ये छोटी सी चीज़ है, ठीक है, इसको आपने बड़ा इशू बना दिया कि भाई ये कैसे, ये क्यों। ठीक है। जो जो इनका हैबिटेट होता है, जो हैबिटेट की बात करेंगे अभी थोड़ी सी और, जो इनका हैबिटेट होता है वो मे बी जेरिक क्लाइमेट भी हो सकता है, जेरिक क्लाइमेट भी हो सकता है, और एक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं, एक्वेटिक्स भी हो सकते हैं। जेरिक क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? सर ड्राई एरियाज। ड्राई एरिया हो गया, या फिर जहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, वहाँ पे भी हो गया, है ना। तो जैसे एग्जांपल हो गए इसके, स्लेजिनेला, है ना, स्लेजिनेला, ठीक है, स्लेजिनेला, और इक्विसेटम, ठीक है। 2 एग्जांपल हो गए। एक्वेटिक्स के अंदर कौन कौन आते हैं? जैसे एजोला, एजोला प्लांट हो गया, ठीक है, साल्विनिया हो गया, ठीक है, ये आते हैं एक्वेटिक्स के अंदर। ठीक है। सर जो ये जेरिक क्लाइमेट के अंदर रहते हैं तो ये फिर रिप्रोडक्शन कैसे कर पाते होंगे, मतलब वाटर तो है ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब काफी ड्राई है। मोनोसिस कंडीशन भी तो होती है ना। मोनोसियस का मतलब तो सर अलग अलग हो गए ना फिर। वो डायोसिस होता है। हाँ सर, हाँ मोनोसियस ठीक है। सर जो जेरी क्लाइमेट में वो सारे अभी मोनोसियस है। हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आता चल जाएगा, कुछ चीज़ें हैंड टू हैंड भी नहीं समझ में आती है, कुछ आगे चलते हैं। ठीक है। आगे भी हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इनका, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है। एक बार आगे बढ़ते थोड़ा सा और, एक ही चीज़ पे अटकोगे तो फिर कैसे मैं जवाब दे पाऊंगा आप लोगों को भी, है ना। क्योंकि आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे भी पता चलेगी आपको चीज़ें। ठीक है। इसमें भी यस। स्पोर्ट्स बनते हैं, इसमें भी सारी चीज़ें होती है। मैं जब पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा तो इसे ऊपर वाली चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएगी। ठीक है। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। प्लांट बॉडी कैसी होती है इसकी?
प्लांट बॉडी कैसी होती है इसकी? डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड। देखो प्लांट बॉडी जो सर होती ट्रू है, एम्लोइड। इसके अंदर भी दो चीज़ आती हैं प्लांट बॉडी के अंदर। जैसे वहाँ पे भी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर थी, यहाँ भी या तो दोनों स्ट्रक्चर होती है, गैमेटोफिटिक गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। ठीक है, जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है वो आपको पता है ये क्या करते हैं, कंटेन सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस गैमेट्स। ठीक है, जो स्पोरोफाइट होता है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये आफ्टर मियोसिस के बाद क्या बनाता है, ये बनाता है मियोस्पोर बनाता है। ठीक है, मतलब स्पोर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जो एन स्ट्रक्चर है और ये है 2n, ये एन ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कि जो ये वाला फेज है स्पोरोफाइट जो स्पोरोफाइट फेज होता है, ये फेज क्या होता है, डोमिनेंट। ये कौन सा फेज होता है, डोमिनेंट फेज। ये कौन सा फेज होता है, डोमिनेंट फेज होता है। ठीक है, और एक्चुअली क्या है ना, जो गैमेटोफाइट होता है जो स्पोरोफाइट होता है, ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्या होता है कि जो बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर ऑटोट्रॉफिक म्यूटेशन शो करते हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब कोई भी इनमें से आपस में डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो डोमिनेंट फेज होता है वो कौन सा फेज होता है, स्पोरोफाइट फेज होता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। सर थोड़ा सा ऊपर यस कर सर। दो। क्या चीज? थोड़ा सा ऊपर कर दो सर। मैं इसको डोमिनेंट फेज क्यों बोल रहा हूँ फिर, जब ये डिपेंड ही नहीं करता? सर लंबे टाइम तक रहता होगा। बिल्कुल, क्योंकि डोमिनेंट फेज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग लिव्ड रहता है, लॉन्ग लिव्ड फेज है। लॉन्ग टाइम तक आपको ये डोमिनेंट मतलब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही नजर आएगी। हैप्लॉइड वाली जो फेज होगा वो बहुत कम नजर आएगा, इसलिए हम इसको डोमिनेंट बोल रहे हैं। लेकिन दोनों आपस में क्या इंडिपेंडेंट है, सर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर कर दो। सर सर हाँ जी। इसके सर नीचे वाला पॉइंट, एक्वेटिक के नीचे। सर जो ट्रैक्योफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनमें तो गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है ना स्पोरोफाइट्स पे। ट्रैक्योफाइट्स यस सर। थैंक यू सर। नहीं, यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे नहीं होता। दोनों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। सर सर यहाँ पे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, अलग इंडिपेंडेंट होता है। बताता हूँ मैं आपको, बताऊंगा इसके बारे में। जब मैं आगे बढ़ूंगा ना तब मैं बताऊंगा मैं आपको। मैं आपको डायग्राम भी शो कराऊंगा ये वाला। ठीक है, ओके। आगे मत बढ़ो, पहले जो चीज चल रही है उसको समझते चलो ना। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। अब ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या अंतर है कि जो इसका गैमेटोफाइट है, क्वेश्चन बनते हैं इस पे
गैमेटोफाइट पे, जो इसका गैमेटोफाइट है टाइडोफाइट्स का और जो स्पोरोफाइट है वो दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई भी आपस में डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन स्पोरोफाइट क्या था, डोमिनेंट फेज है इसके अंदर। और जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें क्या होता है, गैमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट फेज है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट फेज नहीं है, और वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के अंदर, गैमेटोफाइट पे, फॉर फूड वाटर न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है। सर मतलब ब्रायोफाइट्स का स्पोरोफाइट जो होता है फुटसीटा वाला वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता? नहीं होता। ओके सर। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स क्या होती है, एब्सेंट या प्रेजेंट? प्रेजेंट। प्रेजेंट है। प्रेजेंट। दैट इज, ये कैसे प्लांट है, टू लैंडेड। कॉस्मोफाइट्स। और वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट। प्रेजेंट है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। लेकिन जाइलम पे जाइलम पे जाइलम जो होती है बनी होती है 4 डिफरेंट टाइप की सेल से। जाइलम जो होती है 4 डिफरेंट टाइप्स की सेल से बनी होती है। कौन कौन सी सेल्स होती है, कल बताया था ना मैंने आपको पिछली क्लास में। सर ट्रैक ट्रैक काई ऐसे कुछ था, सो वेसल्स। ट्रैकीड्स, सो वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम जाइलम फाइबर्स। या फिर वेसल्स बोल लो उसको, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। और जो फ्लोएम होता है वो किससे बना होता है, ये इसलिए बता रहा हूँ ट्यूब क्योंकि कंपेनियन सेल। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 6th चैप्टर जो है ना एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी वाला चैप्टर है ना, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन Camion सेल्स, cells, कंपेनियन सेल, phloem parenchyma and phloem fibers. फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है। फाइव आपको भाई। पता है ये डेड है, ये लिविंग है अकेली, है ना, ये लिविंग है, ये अकेली डेड है, ये पता है ना आपको भी। सर क्या? इन सब में, इन तीनों में सिर्फ यही लिविंग सेल है एक, ये बाकी क्या है, डेड सेल होती है। इन चारों में से ये 3 की 3 क्या है, लिविंग है, और ये अकेली डेड है। ठीक है, ये भी याद करना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे क्या अंतर है ट्राइडोफाइट्स में, ट्राइडोफाइट्स में क्या होता है, जो ट्रैकिया होता है ये वाला पार्ट, ये एब्सेंट होता है। मतलब सिर्फ 3 ही चीज़ प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ये 3 चीज़। यहाँ पे ये चीज़ क्या होती है, एब्सेंट होती है ट्राइडोफाइट्स के अंदर, एब्सेंट। ठीक है। और फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब एलिमेंट है और जो कंपेनियन सेल है, ये दोनों सेल ये एब्सेंट होती है, एब्सेंट। ये भी नहीं होती है ना, ये होती है इस फ्लोएम के अंदर, टाइडोफाइट्स के अंदर। ठीक है। फिर भी इनके पास सेल्स तो मौजूद है, कि स्ट्रक्चर मौजूद है जो मतलब कंडक्शन करवाएगा, ट्रांसलोकेशन करवाएगा। तो सर हाँ, सर जो सीव ट्यूब्स होती हैं उनसे तो मतलब ज्यादा मेन कंडक्शन होता है, वही एब्सेंट है तो फिर हाँ उसी के थ्रू होता है मेन कंडक्शन, तो मेन मतलब ट्रांसलोकेशन जो फूड होता है उसी के थ्रू होता है। तो फिर फ्लोएम किस काम का उसके बिना? क्या चीज, सर वो एब्सेंट है तो फिर नहीं फ्लोएम। एक एक वो तो दे रहा है इसे, एक मतलब एक वेसल्स तो दे ही रहा है ना इसे साइडों में, है ना, एक कुछ तो दे रहा है ना इसे, वो तो हेल्प कर रही है आपस में सारी सेल मिलके। ठीक है। यस सर। फूड का कोई तो कंडक्शन कैसे कोई होगा? तो कोई तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है ना प्लांट। ये जो टाइडोफाइट्स होते हैं, देखो इवोल्यूशन देखो, फाइलोजेनेटिक देखो, एल्गी में कुछ था ही नहीं,
ब्रायोफाइट्स आए थोड़े बहुत हाइटेड प्लांट थे, टाइरोफाइट्स आए उससे थोड़े बड़े हाइटेड हाइट वाले प्लांट हो गए, जिम्नोस्पर्म आए और ज़्यादा हाइट वाले प्लांट हो गए, एंजियोस्पर्म आए और ज़्यादा हाइट वाले प्लांट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है आगे चल के चीज़ें डेवलप्ड होती चली गई हैं, यही तो इवोल्यूशन हो सर रहा है, यही तो मोनोकोट्स इवोल्यूशन दिखा रहा है की हमें। हाइट कम होती है। क्या? सर जो मोनोकोट्स होते हैं उनकी हाइट तो सबसे मतलब काफी कम होती है, जबकि वो तो सबसे एडवांस्ड है। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है ना, इस वजह से, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है। जिम्नोस्पर्म में सबसे सबसे लार्जेस्ट प्लांट कौन सा है? सेक्वा, सबसे सर मैं लार्जेस्ट प्लांट है जिम्नोस्पर्म सेक्वा। सर मैं मैं जिम्नोस्पर्म कह की रहा हूँ नहीं कि मैं सबसे लार्जेस्ट, सबसे जो हाइटेड प्लांट है वो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स को नहीं बोला हमने सबसे ज्यादा हाइटेड प्लांट है। ठीक है, मैं सिर्फ एक वे बता रहा हूँ मैं आपको कि चीजें कैसे डेवलप होती चली गई है। अच्छा। ठीक है, मैं एक वे बता रहा हूँ कि चीजें कैसे डेवलप होती चली गई है, कि पहले फ्लावर्स नहीं थे, फिर फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, आगे जाके और भी कोई स्ट्रक्चर बन सकती है अगर इवोल्यूशन हुआ प्लांट के अंदर, तो जिस हिसाब से मतलब ये क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है या फिर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से चेंजेस भी आ सकते हैं प्लांट के अंदर, और भी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो वो इवोल्यूशन के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसे तो मैं अगर बात करूँ तो जिम्नोस्पर्म के अंदर सबसे लार्जेस्ट हाइट वाला प्लांट है, सेक्वा नाम है उसका। तो फिर ऐसा नहीं है कि मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर नहीं है, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें डेवलप होती चली गई हैं। पहले कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ है, इस चीज़ के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं जिसके अंदर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज दे आर ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स, बिल्कुल, ट्रैक्योफाइट्स। ठीक है, तो अगर एक एक मतलब ब्रीफ व्यू देखें तो इनके अंदर क्या क्या होता है। एक तो एक तो ये क्या है, ये है कोस्मोफाइट्स है, कोस्मो कोस्मोफाइट्स है, और ट्रैक्योफाइट्स है, ट्रैक्योफाइट्स प्लांट है, और गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट की जो बॉडी है वो इंडिपेंडेंट है, और जो स्पोरोफाइट की बॉडी है वो क्या है, डोमिनेंट फेज है यहाँ पे। और क्या है, ये क्या है, फर्स्ट फर्स्ट ट्रू लैंडेड प्लांट भी बोल सकते हैं ना, और ये वेस्क्यूलर एम्फिबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं ना हम। ठीक है, ये कुछ एक छोटी चीज थी जो सब कुछ इंक्लूड कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, हैबिटेट कैसा है इसका, कूल, डैम्प और शेडी प्लेस वाला। तो सब चीज़ें अगर यही चीज़ें याद होगी तो काफ़ी है एक मतलब टाइटोफाइट्स को बताने के लिए। ठीक है, अगर अगर इसका रिप्रोडक्शन देखें, अगर इसका रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें कई सारी चीज़ें मौजूद होती है। सबसे पहली बात तो यही है कि कई सारी चीज़ें जैसे मतलब कि जो स्पोरोफाइट होता है, मतलब जैसे अगर मैं रिप्रोडक्शन लिखूँ यहाँ पे, रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं हम लोग,
इसके अंदर दो स्टेजेस होती है, एक थी होती है गैमेटोफाइट वाली और एक होती है स्पोरोफाइट वाली। स्पोरोफाइट वाली, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है, ये जो स्पोरोफाइट है, ये जो ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट जो है वो कंटेन करता है, कंटेन कंटेन क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है स्पोरेंजिया। क्या करता है? स्पोरेंजिया। ठीक है, क्या कंटेन करता है? स्पोरेंजिया कंटेन करता है। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो स्पोरेंजिया है, ये जो स्पोरेंजिया है ये कवर्ड रहता है, ये स्पोरेंजिया कवर्ड रहता है। ठीक है, मतलब सराउंडेड रहता है, सराउंडेड बाय स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिलस। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिलस। ठीक है, जो स्पोरोफिलस होता है वो भी सराउंड रहता है, जो स्पोरोफिलस होता है ये भी सराउंड रहता है, सराउंडेड बाय क्लस्टर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सराउंडेड बाय क्लस्टर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रोबिली, STROBILI, या फिर कौन। ठीक है, ये चीजें हैं। मतलब जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर होती है, स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या होता है? स्पोर मदर सेल होती है। क्या होती है? स्पोर मदर सेल होती है। इस स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है? म्यूसिस होती है, तब जाके स्पोर बनते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ये इंपॉर्टेंट चीज हो, चारों के चारों इंपॉर्टेंट चीज है काफी। जैसे हमने पढ़ा था कैप्सूल, कैप्सूल पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था पहले? कैप्सूल पढ़ा था। यस सर। यस उस सर। कैप्सूल के अंदर क्या था? उस कैप्सूल के अंदर क्या था? स्पोर मदर सेल। बिल्कुल। तो जो स्पोरेंजिया है, जो स्पोरेंजिया, देखो स्पोरोफाइट एक प्लांट बॉडी हो गई, स्पोरोफाइट एक डिप्लॉयड बॉडी हो गई। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि स्पोरोफाइट होता क्या है। ये एक डिप्लॉयड बॉडी है, डिप्लॉयड बॉडी है। ठीक है, 2N वाली। इस डिप्लॉयड बॉडी पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ये जो स्पोरेंजिया है ये प्रेजेंट है इस बॉडी पे, ये स्पोरेंजिया। ठीक है, ये जो स्पोरेंजिया है ये प्रेजेंट है यहाँ पे। ये जो स्पोरेंजिया है
ये जो स्पोरेंजिया है ये वही स्पोरेंजिया है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है एसएमसी, जो मियोसिस के बाद जो मियोसिस के बाद बनाएगा क्या, स्पोर बनाएगा। ठीक है, स्पोर बनाएगा। तो ये वो स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया जिसके अंदर प्रेजेंट है एसएमसी सेल। ठीक है, तो वहां पे कैप्सूल था, यहाँ पे स्पोरेंजिया है। ये जो स्पोरेंजिया है जिसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये कवर्ड रहता है। ये कवर्ड रहता है किससे, स्पोरोफिल, वो स्पोरोफाइलस है ना, स्पोरोफिलस से प्रेजेंट मतलब सराउंड रहता है। ये स्पोरोफिलस नथिंग, ये क्या होता है, ये होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है सिर्फ ये। तो स्पोरेंजिया कवर्ड बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफिलस। और जो ये स्पोरोफिलस है, ये जो अब ये स्पोरोफिलस है, ये भी कवर्ड रहता है स्ट्रोबिली से या कोन से। ये जो कोन्स होते हैं ये क्लस्टर्स में होते हैं, मतलब क्लस्टर्स लाइक दिस, मतलब ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है लेकिन क्लस्टर्स में होते हैं। ठीक है, सराउंडिंग मतलब राउंड राउंड बिल्कुल उस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीजें समझ में आई। सर हाँ, क्लस्टर के बाद क्या लिखा हुआ था? स्ट्रक्चर। सर वो कॉम्पैक्ट ऐसा कुछ। हाँ, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। और सर जो कोन्स होते हैं वो तो जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं ना? यहाँ पे स्ट्रोबेरी भी बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, ये कौन से वो वाले नहीं है जो जिम्नस पंप है। जिम्नस पंप का एक लाइक का फ्लावर है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे वो चीज नहीं है, मतलब वही चीज डेवलप्ड हो रही है आगे जाके। ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है भाई। यस सर। यस। और जो गैमेटोफाइट होता है, जो एक गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट क्या कंटेन करता है, कंटेन सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, सेक्स ऑर्गन कौन कौन से, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट है, जो मेल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो मेल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथेरिडियम। एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम या एंथ्रीडिया। और फीमेल वाले को आर्क्यू। आर्किगोनिया। आर्किगोनिया बोल दो। ये जो एंथ्रीडिया है वो क्या बनाएगा, मेल गैमेट। मेल गैमेट कौन सा होता है, एंथेरोजोइड। एंथ्रोजोइड्स, है ना, ये होता है, दैट इज मेल गैमेट। ये स्पर्म बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फीमेल गैमेट जैसे एग, ये हम क्या बोलते हैं, oosphere। ये ठीक है, दैट इज फीमेल गैमेट। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेल गैमेट मूव करके जाएगा फीमेल वाले के पास। मेल गैमेट मूव करके जाएगा, कहाँ जाएगा, फीमेल गैमेट के पास जाएगा। इसको चाहिए रिक्वायर्ड वाटर, रिक्वायर्ड वाटर। ठीक है,
वाटर चाहिए मूव करने के लिए, और जिसको वाटर चाहिए मूव करने के लिए उस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सर ज़ूआइडोगोमी। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी कोल्ड ज़ोइडोगैमी। ठीक है, ज़ोइडोगैमी। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, सिनगैमी, फिर क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। ठीक है, ये स्पोरोफाइट कैसा होता है? ये होता है मल्टी सेलुलर और डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंट फेज वाला। ठीक है, ये जो जाइगोट होगा, जो ये जाइगोट है, ये एक्चुअली पे डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन, मतलब नॉरिशमेंट के लिए। ठीक है, इस टाइप से इसका रिप्रोडक्शन चलेगा, बाकी चीज़ें मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे हम लोग। अभी स्पोर्स के बारे में बताना, मतलब स्पोरेंजिया, अगर स्पोरोफाइट बना है, अब स्पोरोफाइट बनेगा तो डेवलप भी करेगा, वो आगे डेवलप करेगा तो स्पोरेंजिया बनाएगा। स्पोरेंजिया जो होती है वो कवर्ड होती है स्पोरोफिलस से, स्पोरोफिलस कवर्ड बाय द स्ट्रोबिली या कॉन्स, कॉन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी आगे का प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी तो मतलब काफ़ी कुछ बताया इसके अंदर। इसकी क्लासेस है, 4 तो क्लास है इसकी अलग अलग। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्मेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, काफ़ी कुछ बचा हुआ है इसके अंदर। सर जो इसकी डेवलपमेंट होती है वो होलोप्लास्टिक होती है। क्या चीज़? हाँ डेवलपमेंट। हाँ हाँ हाँ, अभी मीरोप्लास्टिक नहीं आई है। ओके सर। सर वो कहाँ मिलती है मीरोप्लास्टिक फिर? ये आने वाली स्टेजेस में जो एडवांस टाइप के वो होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं। सर मतलब एंजियोस्पर्म्स वगैरह में? बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। वहाँ पे सस्पेंसर सेल बनती है ना, जो होस्टोरिया होती है, होस्टोरिया। बताऊँ आगे प्रोसेस में। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, यस सर। इसको ना यार ना ओके एल्गी से सर। लेके एक बार ना एल्गी से लेके और टेरिडोफाइट्स तक की रीडिंग लगा के आना पूरी एनसीईआरटी से अच्छी तरीके से। ठीक है, एल्गी से लेके और टेरिडोफाइट तक की जो रीडिंग लगानी है ना, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने छोड़ रखी है तो उसके आप नोट्स बना सकते हो एनसीईआरटी के अलग से। ठीक है, एक तो मेरे वाले नोट्स हो गए, एक प्लस एनसीईआरटी के रीडिंग वाले नोट्स हो गए जो एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। ठीक है, सर हाँ सर इस मंडे टेस्ट है हमारा। किस चीज़ टेस्ट का? सर, टेस्ट का सिलेबस मंडे को टेस्ट है। यस सर। अभी मतलब कैलविन के अंदर? यस यस सर, मंडे को टेस्ट भाई है। हाँ, तो टेस्ट में आएगा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, और जहाँ तक मैं पढ़ाऊंगा लास्ट क्लास में वहाँ तक। ओके सर। ठीक है, 50% आएगा, 50% आएगा पहले वाला पोर्शन। ठीक है, सर डीपीपीज भी नहीं आई अभी तक। मैंने वैसे भेज दी है, मैं अपलोड करवाता हूँ आज आज में। ठीक है, आज मैं करवा दूँगा। यस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।